ज़रा गौर से सुनिए और देखिए। मेरी किताब जिसका नाम पुरअमन इनकलाब है, ये खुशहाली का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें एक शर्त है, पाकिस्तान की सालाना आमदन 100 खरब रुपए हो जाए, और इसके लिए पुरअमन इनकलाब जो है ना, इसकी कैश गारंटी देता है। पुरअमन इनकलाब में खुशहाली का राज क्या है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्से में इंसाफ, तालीम, सेहत, रिहाइश और नौकरी का मरबूत निज़ाम बना दिया गया है। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की इस हिस्से में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों का नमूना है। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए हर हिस्से में एक प्राइवेट कमर्शियल दफ्तर होगा जो तफ्तीश करेगा, और एक प्राइवेट कमर्शियल अदालत होगी जो 7 दिन के अंदर बमा 2 अपीलों के हर किस्म का फैसला करेगी। प्राइमरी स्कूल का नक्शा आप देख रहे हैं। हर अमीर और गरीब की पहली तरजीह हमारा स्कूल होगा। स्कूल का रकबा 150 कनाल से ज्यादा होगा। ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलग स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सवाए क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक, इसमें हुकूमत 10 सालों में 10 खरब रुपए की लागत से 2.5 खरब दरख्त लगाएगी। 25% पाकिस्तान का एरिया जंगलात होगा। महकमा जंगलात जगह और मटीरियल मुफ्त देगा। महकमा जंगलात 4 दीवारी बनाएगा ताकि दरख्तों की देखभाल हो सके। बिजली के बारे में आज से ही बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। वापडा सफेद आती है। इस सिस्टम को सूबों को दे दिया जाएगा। जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाते हैं। हम भी अवाम से कहेंगे कि हवा और पानी से बिजली बनाओ। हुकूमत सिर्फ बड़े डैम बनाएगी। 10 सालों में हुकूमत 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएगी। 50,000 मेगावाट हवा से और 50,000 डैमों से। रेलवे के बारे में ये है कि रेलवे का मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएंगे। ये 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक से मगरिब और शमाल से जनूब डबल ट्रैक चलाएंगे, जहां और साथ छोटे छोटे नए स्टेशंस बनाएंगे, जहां हर वक्त आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी। जहां भी आपने जाना है स्टेशन पे जाएं, और नॉर्थ जाना है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाएं। आगे जाके जहां आपने चेंज करनी है वहां उतरे, और फिर वहां पे भी गाड़ी आधे घंटे में 2 आएंगी। उसमें जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तब्दीली इसे कहते हैं। हर सड़क नई होगी, हर घर नया होगा, हर फैक्ट्री नई होगी, हर फसल नई होगी, हर निज़ाम नया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, हमारे मोहतरम जनाब इफ्तिखार खान साहब जो अपने प्रोग्राम पुरअमन इनकलाब के जरिए अवाम को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तकदीर को किस तरह बदला जा सकता है। नाजरीन, इफ्तिखार खान साहब इंजीनियर भी हैं और साबिक MD वासा भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको इफ्तिखार खान साहब के निज़ाम को समझने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है या आपको कोई इख्तलाफ है, स्क्रीन पर उनके फ़ोन नंबर और ईमेल मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं इफ्तिखार खान साहब की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो बातचीत भी आपसे करता हूँ या जो तजावीज़ आपके सामने रखता हूँ वो मुल्क की तरक्की के बारे में। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है जेल
जब जेल का नाम लें तो एक अजीब सी कैफियत जहन में आ जाती है। एक इंतहाई गलीज जगह जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ सिर्फ बदमाशी चल रही है, जहाँ पे जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो अगर कैद में भी है वो वहाँ पे टीवी भी देख रहे हैं, वो उनको हर किस्म की फैसिलिटी है और जेल वालों का भी की ऐश हो रही है, कैदियों के लिए कोई सहूलत नहीं है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जेल की हालत को बदला जाए। ये कोई मुश्किल नहीं है, जैसा कि हमने हर काम आवाम से करवाना है तो हमारी तजवीज़ है कि जेल को भी हम प्राइवेट सेक्टर में ले जाएं। हर चीज़ जो ले जा रहे हैं तो जेल क्यों नहीं, और 100 आदमियों की जेल, एक आदमी को कहेंगे कि ये आप इस इलाके में 10 सेक्टर में कह लें, 10 सेक्टर में एक जगह या 20 सेक्टर में एक जगह या जितनी की रिक्वायरमेंट होगी उसी लिहाज से उसको 10 कनाल की जगह देंगे आदमी को, जिसे कहेंगे कि आप बनाएं, और साथ उसे कर्जा लेके देंगे, उस पे जेल का नक्शा उसे देंगे। ये आपको अब स्क्रीन पे भी ये नक्शा देख सकते हैं जेल का। ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म का नक्शा किसी आर्किटेक्ट से बनवाया हुआ है। इसमें 100 कैदी आसानी से रह सकते हैं और एक दफा कैदी इसमें दाखिल हो जाएगा तो वो फिर जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी वो बाहर नहीं आएगा। और दूसरी इसकी खूबी ये होगी कि जो काम भी कैदी से करवाना है या उसे कहना है या उसकी कुछ स्टेटमेंट लेनी है तो वो जेल में ही होगी, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता, क्योंकि ना कोई अब स्टे है ना आपका कोई किसी का अदालत में उसका कोई केस होना है। उसको तो एक दफा केस चला के कैद हो जाएगी तो ला के वहाँ जेल में डाल देना। अब जेल वाले जानेंगे और हुकूमत जानेगी और कैदी जानेंगे क्या होता है उनके साथ। ये जो जेल होगी जो 10 कनाल के ऊपर 100 आदमियों के लिए बनाई जाएगी, जिसका नक्शा आपने देखा है, इसमें इसकी खूबी ये है कि ये एक 2 स्टार का होटल होगा जहाँ पे कैदियों को जमीन पे नहीं बेड पे सुलाया जाएगा। उनको हर बाथरूम को मुख्तलिफ डॉर्मेटरीज भी होंगे, एक कमरा होगा बड़ा जिसमें 10 कैदी रह सकेंगे और बड़ा कमरा होगा, उसमें 10 बेड लगे होंगे और उनके साथ का अलग बात होगा। इसी तरह 5 बेड्स का भी हॉल होगा, 2 बेड का भी होगा और सिंगल बेड का भी होगा। जिस आदमी को हमने सिंगल बेड देना है, रहना है, उसने ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट उस आदमी को, उस कैदी को किस सूरत में रखना चाहती है। लिहाजा इस तरह 100 आदमियों की कैद खाना, जिसे हम 2 स्टार होटल कहेंगे, वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी होगी कि जिस तरह उस कैदी को रखना है उसमें रखा जाएगा। और एक कमरे वाले में या 2 कमरे वालों में या 5 कमरे वालों में या 10 कमरे वालों में, लेकिन फैसिलिटी हर एक कमरे की एक जैसी होगी। अगर उनको टेलीविज़न की फैसिलिटी देनी है तो उसका फिर हॉल होगा जहाँ पे बैठ के वो टेलीविज़न देख सकेंगे। टेलीविज़न से उनको कुछ सिखाना है तो वो भी उसके हॉल में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। दरमियान में एक बहुत बड़ी ग्राउंड है जहाँ पे वो हर किस्म की गेम खेल सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके लिए बाकायदा ट्रेनर होंगे, कोच होंगे। वो हो सकता है कि एक कैदी जो आपके पास 10 साल रह के गया है वो बाद निकले तो एक वसीम अकरम बन के निकले। एक ही काम उसने करना है कि बॉलिंग कर करके अपनी स्पीड और डायरेक्शन और लेंथ तेज करनी है, ठीक करनी है। अगर वो करके निकलाएगा तो आते ही वसीम अकरम बन जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये शौक की हैं, ये हम उनको सहूलत देंगे, पढ़ाई की भी सहूलत देंगे। अब ये किस तरह सिस्टम चलेगा, एक कोई आदमी जिसे हमने एंगेज किया है और एडवर्टाइज़ करेंगे और उसमें वो कहेगा जी हाँ मैं जेल बनाना चाहता हूँ, उसे कहेंगे ये 10 कनाल का प्लाट है, ये नक्शा है, आप इसमें इस नक्शे के मुताबिक ये बनाएं, इसके लिए आप बैंक से कर्जा लें, बग़ैर सूद के कर्जा मिलेगा, उसकी गारंटी गवर्नमेंट दे देगी, उसको कुछ सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं, दूसरे दिन उसके पास पैसे आ जाएंगे, वो उस पर जेल बनाएगा। अब 100 आदमियों की जेल है, उसमें वो स्टाफ को रखेगा जिसकी ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है कोई उसमें एक गार्ड तो नहीं चाहिए, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत होगी, वो रखेगा। उसके बाद उनकी देखभाल करेगा, सही खाना सही वक्त पे
और हर चीज उनको बहम पहुंचाएगा वो जो मालिक है, और उसको गवर्नमेंट एक कैदी का 20,000 रुपया महीना उस जेल के मालिक को देगी। अब उसके पास अगर 100 कैदी हैं तो इसका मतलब हो गया 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया उसको मिलेगा उसकी देखभाल के लिए। अब उसमें से वो ज़ाहिर है किस्त भी देगा लोन की, लोगों को तनख्वाह भी देगा, हर किस्म की फैसिलिटी भी देगा। और मैं आपको ये बात बतलाता बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि उसे 5 लाख रुपया महीना आमदन भी होगी उस मालिक को। वो कैसे नहीं उसे सही चलाएगा। एक दिन कोई खबर आ जाती है कि इसने किसी कैदी के साथ हेराफेरी की है, या उसको बाहर का चक्कर लगवा दिया है, या इसको किसी से बिलमुशाफा बात करने की इजाज़त दे दी है। मिल सकते हैं घर वाले आके, लेकिन उसमें 2 स्क्रीन्स हैं, एक जाली है और एक फिर 2 फुट के फासले पे एक जंगला है, और उसके अंदर ना कोई सिगरेट ना कोई माचिस की तीली, कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकेगी। यहाँ तो टेलीफोन जैब तो लोग लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या अंदर लेके, पेंसिल, कोई कागज, वो उसको डिलीवर नहीं कर सकेगा जो उसे मिलने आया है। और मिलने की फैसिलिटीज 24 घंटे होगी। जब वालदैन, जब कोई आदमी उसको मिलने आया, उसके लिए अलग सेटअप बना हुआ है, वहाँ आएगा, दफ्तर में आके कहेगा जी मैं फलां कैदी को मिलना चाहता हूँ, उसको ला के उस स्क्रीन की दूसरी तरफ हाजिर कर देंगे, वो बैठ के बातें करेगा, जितनी देर मर्जी बातें करे, और वो अंदर वापस चला जाएगा और ये घर आ जाएंगे। जो उसने कैद बनाई है, जेल बनाई है, वो भी खुश, कैदी भी खुश। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त फी कैदी 20,000 से ज्यादा गवर्नमेंट को पड़ता है, लेकिन वो सारे अपनी कारों में, अपने दफ्तरों पे, अपने एसी पे खर्च कर देते। हमारे इस सिस्टम से कैद खाने वेलफेयर हाउस बन जाए। अब जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, दूसरा जो है वो है कूड़ा करकट जो हमारे मुल्क में फैला हुआ है। कराची में तो पता नहीं क्या क्या बातें हुई हैं जी, इतना कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। कभी वो मलक रियाज साहब कहते हैं जी मैं साफ़ करूँगा, कभी गवर्नमेंट आती है, कभी वो नया मेयर आया है वो कहता है मैं करवाऊँगा, लेकिन बात वहीं की वहीं है। कोई असल में बातें करने से काम नहीं होते, सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हमने भी एक कूड़ा करकट साफ करने के लिए शहर से एक सिस्टम बनाया है। उस तजवीज़ को कुछ इस तरह पेश करूँगा कि हर 10 सेक्टर में एक ठेकेदार मुकर्रर किया जाएगा, एडवर्टाइज किया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि ये काम तुमने करने हैं, और वो अप्लाई करेगा। फिर मोहल्ले के बुजुर्ग उसको क्लियर करेंगे कि हाँ ये कोई ठग नहीं है, ये कोई शरीफ आदमी है, और ये लोग जो इन कामों के लिए, जेल के लिए या इसके लिए अप्लाई करेंगे, ये वहाँ के जद्दी पुश्ती रहने वाले होंगे, ताकि कल को ये गलत काम करे तो उनको कोई पूछने वाला हो, और इनके बुजुर्ग इनको जानते भी हों, जो बुजुर्ग भी जद्दी पुश्ती वहाँ के होंगे। तो लिहाजा गलत आदमी की सिलेक्शन सही होगी, गलत की सिलेक्शन नहीं होगी। लिहाजा मैं बात कर रहा था कूड़ा करकट सिस्टम की। तो 10 सेक्टर में एक ठेकेदार मुकर्रर करेंगे, उसे कहेंगे कि ये 10 कनाल का एरिया हमने आपको मुफ्त में दिया, इसमें आप अपना ये दफ्तर बनाएं, ये उसका नक्शा है, और बाकी आपकी मशीनरी यहाँ पार्क होगी, कूड़े वाली नहीं, सफाई होने के लिए आएगी और साफ होके वहाँ रहेगी। और वो जो ठेकेदार है वो 6 बड़े ट्रक कंप्रेसर वाले खरीदेगा, 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा, और बाकी स्टाफ को गवर्नमेंट की तरह के मुताबिक तकरीबन 50 आदमी से ज़रूरत होगी, उनको एंगेज करेगा, और शाम को अपने 10 सेक्टर में हर घर के बाहर पहुंचेगा, वहाँ से कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंकाएगा। जहाँ छोटी गलियाँ होंगी वहाँ छोटी पिकअप्स चली जाए। इस तरह आप समझते हैं कि एक सेक्टर में 4000 क्लाइंट बनते हैं, दुकानदार भी क्लाइंट है, एक प्लाजा है उसमें 100 दुकानें हैं तो उनके 100 क्लाइंट हैं। वो 100 हर आदमी 100 रुपया महीना ठेकेदार को देगा। अब अगर 10 सेक्टर हैं तो
एक सेक्टर में 4,000 है तो 40,000 क्लाइंट हो गए। 40,000 क्लाइंट को 100 से ज़रब दें तो ये 40 लाख रुपया बनता है। 40 लाख रुपया उस ठेकेदार को महीने के बाद लोगों से मिलेगा। वो कलेक्शन का भी सिस्टम ये खुद ही बनाएगा। अब होगा ये कि वो बना के इस सिस्टम को चलाएगा, जो लोन लिया हुआ है उसे भी वापस करेगा, जो उसने बाकी, मेरा मतलब उसमें पाँच जो फेंकेगा तो 500 रुपया फी ट्रक जिसकी ज़मीन में जाके फेंकेगा उसको भी देगा, ताकि वो भी खुशी से उसे ले और उसको बाकायदा सही तरीके से डिस्पोज ऑफ अपनी डिप्रेस्ड या नकारा ज़मीन को ठीक करने के लिए। इस तरह वो बाहर जो है हमारे शहर के बाहर 20-25 मील दूर जो गहराइयाँ हैं, जो टोए हैं, उनके ऊपर कम से कम 10 कनाल के मालिक को ये फैसिलिटी होगी कि वहाँ कूड़ा हम पहुँचाएँगे और वो उसे लेवल करके वहाँ पे गैस भी निकालेगा, बिजली भी पैदा करेगा और महीने का लाखों रुपया कमाएगा वो बाहर वाला जहाँ कूड़ा फेंकेंगे। जो कूड़ा फेंकने वाला है ठेकेदार, उसे 5 लाख रुपया महीने की आमदन की गारंटी है, क्योंकि अब उसने स्टाफ को सैलरीज भी देनी है। और ये स्टाफ वो नहीं है कि ये स्वीपर्स हैं जो ईसाई हमने रखे होते हैं, ना ना ना, ये मुसलमान भी ये नौकरी कर सकेंगे। मैं हॉलैंड में रहता था, जिस लैंड लेडी के घर में रहता था उसका भी यही काम कर, शाम को चले जाना उसने और सुबह सारा दिन वहीं फिरता रहता था। मैं कहना भाई तुम करते क्या हो? कहता आई एम द हाईएस्ट पेड मैन, वो कहता था इन हॉलैंड। तो वो रात को सिर्फ ट्रक के साथ चलता था, कूड़े के बंडल उठाए गाड़ी में और सुबह होने से पहले पहले वो घर आ जाता था और फिर सारा दिन फिरता रहता। बात ये है कि इस तरह ये होगा कि वो जो कूड़े वाला ठेकेदार है वो जो मलबा कहीं पड़ा होगा उसको फ्री उठाएगा, क्योंकि मलबा जो है ये कूड़े के ऊपर फेंकने में काम आता है। ये हम जिस जगह पे फेंकेंगे उसको फ्री देंगे, उसको पैसे नहीं देंगे, उसको ये मिट्टी के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसके कूड़े के ऊपर ये मलबा जहाँ भी पड़ा होगा इसकी जिम्मेदारी होगी ठेकेदार की कि ये फ्री उठा के ले जाएगा और मालिक से कोई डिमांड नहीं करेगा। इस तरह पाकिस्तान सारे में कहीं एक कागज़ का टुकड़ा मिला रह जाए तो मुझे पकड़। हमने सारे पाकिस्तान में शुरू में ये सारा सिस्टम चला देना है। गवर्नमेंट का तो एक पैसा नहीं लगना, गवर्नमेंट ने तो कर्जा ही देना है। अब 10 करोड़ की 10 खरब की जिसके पास आमदन हो, जिस महाना की जिस मुल्क के पास, वो ऐसे 10,000 ठेकेदार मुकर्रर कर सकते, उनको उनकी गारंटी दे सकते हैं कि वो ठीक है, वो मशीनरी खरीदें, सिस्टम को चलाएं। उस दफ्तर में वो गाड़ियाँ सारा दिन वाश वूश होके तैयार होके खड़ी होंगी, शाम को 11 बजे जाएंगी, 4 बजे सुबह तक वो सारे 10 सेक्टर का कूड़ा उठा के बैंक आएंगी। इसी तरह दूसरे सेक्टर 10 सेक्टर का दूसरा ठेकेदार करेगा। सारे पाकिस्तान में इस तरह जितने ठेकेदार होंगे वो अपना अपना काम करेंगे। इसमें नौकरियाँ ही नौकरियाँ हो जाएंगी, हर आदमी को नौकरी मिल जाएगी। अब कूड़ा उठाने वाला जो है उसने बाकायदा एक लिबास पहना होगा, उसमें उसके ग्लव्स होंगे, उसके सर पे भी होगा, ताकि उसे किसी किस्म की अनहाइजीनिक चीज़ कोई कूड़ा ना लगे। वो आएगा फिर उसे उतारेगा, अपने कपड़े पहन के घर चला जाए और वो चीज़ दोबारा धुल के उसे दूसरे दिन मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। बाहर के मुल्कों में ऐसे ही होता है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, सिर्फ जैसे मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करे, सुबह इम्प्लीमेंट करे, हफ्ते बाद सारे पाकिस्तान में कूड़ा। अब गाड़ियाँ जो ख़रीदनी है बड़ी, वो टॉप ऑफ द लाइन है, ये नहीं कि आम ट्रक है उसमें कूड़ा उठा के ले जा रहे हैं, नहीं, वो कंप्रेसर वाली जो सही कूड़े के लिए बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट होंगी, ये हम खुद भी बना सकेंगे। एक दफ़ा एक चंद आएंगी गाड़ी, बाकी हमने ट्रकों को कन्वर्ट कर देना है। हमारे बनती है इस वक्त सिर्फ 100 रुपया मालिक ने देना है जिसने जहाँ से कूड़ा उठाना है। इस वक्त जो ये खोता रेडी वाले काम कर रहे हैं, ये 200, 300, 400 रुपया महीना ले रहे हैं लोगों से, उनका कूड़ा उठा के ले जाते हैं और बाहर जाके करीब ही फेंक देते हैं, यानी कि कूड़ा वही का वही रहता है। तो हम जो 100 रुपया लेंगे और कूड़े का कोई
निशान नहीं रहेगा। ये ऐसा सिस्टम है, इससे आपका माहौल जो है साफ़ सुथरा हो जाएगा और हम कूड़े पे काबू पा लेंगे। शुक्रिया। ज़रा गौर से सुनिए और देखिए, मेरी किताब जिसका नाम पुरअमन इनकलाब है, ये खुशहाली का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें एक शर्त है, पाकिस्तान की सालाना आमदन 100 करोड़ रुपए हो जाए, और इसके लिए पुरअमन इनकलाब जो है ना, इसकी कैश गारंटी देता है। पुरअमन इनकलाब में खुशहाली का राज क्या है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्से में इंसाफ, तालीम, सेहत, रिहाइश और नौकरी का मरबूत निज़ाम बना दिया गया है। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की इस हिस्से में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों का नमूना है। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए हर हिस्से में एक प्राइवेट कमर्शियल दफ्तर होगा जो तफ्तीश करेगा, और एक प्राइवेट कमर्शियल अदालत होगी जो 7 दिन के अंदर बमा 2 अपीलों के हर किस्म का फैसला करेगी। प्राइमरी स्कूल का नक्शा आप देख रहे हैं। हर अमीर और गरीब की पहली तरजीह हमारा स्कूल होगा। स्कूल का रकबा 150 कनाल से ज्यादा होगा। ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलहदा स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सिवाय क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक, इसमें हुकूमत 10 सालों में 10 खरब रुपए की लागत से 2.5 खरब दरख्त लगाएगी। 25% पाकिस्तान का एरिया जंगलात होगा। महकमा जंगलात जगह और मटीरियल मुफ्त देगा। महकमा जंगलात 4 दीवारी बनाएगा ताकि दरख्तों की देखभाल हो सके। बिजली के बारे में आज से ही बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। वापडा सफेद आती है, इस सिस्टम को सूबों को दे दिया जाएगा। जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाते हैं। हम भी अवाम से कहेंगे कि हवा और पानी से बिजली बनाओ। हुकूमत सिर्फ बड़े डैम बनाएगी। 10 सालों में हुकूमत 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएगी। 50,000 मेगावाट हवा से और 50,000 डैमों से। रेलवे के बारे में ये है कि रेलवे का मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएंगे। ये 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक से मगरब और शमाल से जनूब डबल ट्रैक चलाएंगे, जहां और साथ छोटे छोटे नए स्टेशंस बनाएंगे, जहां हर वक्त आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी। जहां भी आपने जाना है स्टेशन पे जाएं, और नॉर्थ जाना है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाए। आगे जाके जहां आपने चेंज करनी है वहां उतरे, और फिर वहां पे भी गाड़ी आधे घंटे में 2 आएंगी, उसमें जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तब्दीली इसे कहते हैं। हर सड़क नई होगी, हर घर नया होगा, हर फैक्ट्री नई होगी, हर फसल नई होगी, हर निज़ाम नया होगा।